घर का माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ है। रीत अब पूरी तरह से अपने फैसलों पर अडिग हो चुकी है। वो अब किसी की बात सुनने के मूड में नहीं। उसे लगता है कि राघव और बुआ जी ने उसे हमेशा हल्के में लिया, उसकी भावनाओं को नजरअंदाज किया। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और इस बार रीत बदलेगी घर के सारे नियम। सुबह का समय है। राघव ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा होता है। उसने हमेशा की तरह अपनी शर्ट प्रेस की, वॉलेट उठाया और गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। वो मोबाइल निकालकर बोलता है, ये क्या? कार्ड से पैसे नहीं निकल रहे? वो गुस्से में कमरे से बाहर निकलता है और सीधे रीत के पास पहुंचता है। उसकी आवाज में झुंझलाहट और अहंकार दोनों झलक रहे थे। राघव, तेज आवाज में, रीत, मेरे कार्ड से पैसे क्यों नहीं निकल रहे? बैंक में कोई प्रॉब्लम है क्या? रीत, शांत लेकिन तीखे लहजे में, नहीं राघव, बैंक में नहीं। प्रॉब्लम तो यहाँ है। अपने सीने पर हाथ रखती है। मैंने ही तुम्हारा कार्ड ब्लॉक करवा दिया है। राघव चौंकता है, क्या? तुमने मेरा कार्ड ब्लॉक किया? रीत, सीधी आंखों में देखते हुए, हाँ, और सिर्फ कार्ड ही नहीं, तुम्हारी पॉकेट मनी भी रोक दी है। अब से तुम्हें समझ आएगा कि घर चलाना कितना मुश्किल काम है। हर महीने कैसे खर्चे पूरे होते हैं। अब जब ऑफिस से आओगे तो थोड़ा मार्केट से सब्जियां और राशन भी लेकर आया करना, ताकि तुम्हें भी पता चले कि आटे दाल का क्या भाव है। रीत के शब्द हवा में तीर की तरह तीरते हैं और तभी वहां बुआ जी आ धमकती हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा है। बुआ जी, चिल्लाते हुए, क्या कहा तुमने? मेरा फूल जैसा बच्चा, मेरा राघव, वो बाजार जाएगा सब्जी लेने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे इस लहजे में बात करने की? रीत, कड़क आवाज में, राघव का तो पता नहीं बुआ जी, लेकिन अब से आप घर की साफ सफाई का ध्यान रखेंगी। और हाँ, रोज सुबह झाड़ू पोंछा भी आप ही करेंगी। थोड़ा अपने हाथ पैर चलाया कीजिए। बहुत वक्त हो गया आपको आराम करते हुए। बुआ जी का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है, जैसे किसी ने उनके पैरों तले जमीन खींच ली हो। बुआ जी, आंखें फैलाते हुए, क्या? मैं मैं करूं झाड़ू पोंछा? तुम होश में हो रीत? मैं इस घर की बड़ी हूं। रीत, सख्ती से, बढ़।